मेरे आत्मीय प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्रणाम। तो विद्यार्थियों, कल की अवधि में हम पाठ 2 मिर्च मसाला इस पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इस पाठ में जितना जितना मैंने बताया था, उम्मीद करती हूँ कि आप सबने उतना पढ़ा है और शब्दों के अर्थ भी आपने पढ़ते हुए लिखे हो। ओके। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखो कल की अवधि में हमने क्या देखा था इस कहानी में, यानी कि लोक कथा में। एक भोलू नाम का आदमी था, वो अपने घर के आंगन में बैठकर क्या कर रहा था, दूध पीने लगा था। तो उसे जोर से खांसी आई और उसके दूध का लोटा लुढ़क गया और उसके मुंह से दूध भी क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो उसके अंदर भोलू को 2 पंख दिखाई दे, तो वो घबरा गया। तो उसके बाद वो अपनी बीवी से क्या करता है, अपनी पत्नी से बाहर बुलाकर उसे कहता है, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस तरह से कहता है। लेकिन वो भोलू क्या करता है, सारी दूध पीने की कहानी को सुनाता है और 2 पंख दो पंख जो दिखाई देते उस बात को भी बता देता है। तो बीवी को इस बात को वो अपने पेट में पचा ना सकी, तो वो क्या करती है, अपनी सहेली अपनी सहेली के सामने उस बात को उगल देती है, यानी कि अपनी सहेली को बता देती है। देखो कौन सी, उससे उसकी सहेली का नाम क्या था, चंपा था। उसे चंपा नाम की सहेली को बताती है। तो चंपा सुनकर क्या करती है, घबरा जाती है। तो वो कहती है, किसी के सामने मत कहना, नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, लोग खामखा बातें बनाने लगेंगे। इस तरह से कहकर हीरा को और चंपा, दो हीरा को बताते हुए चंपा क्या करती है, चुप रहती है। कुछ दिन चुप रहती है, उसके बाद क्या करती है, थोड़े दिन चुप रहती है और उसके बाद क्या करती है, उसे भी उस बात को वो भी पचा नहीं सकी जो हीरा ने उसे बताया था। देखो हीरा ने क्या बताया था, हीरा के पति ने क्या बताया था, उसे उसके दूध में सिर्फ 2 पंख निकले थे। लेकिन हीरा ने चंपा को क्या बताया, पूरा कबूतर के बहुत सारे पंख निकले हैं, इस तरह से बताती है। और चंपा अपनी पड़ोसन चमेली को क्या बताती है, भोलू के मुंह से एक बहुत बड़ा कबूतर निकला है। तो यही बात क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। इस बात को क्या करते हैं, एक दूसरे से छुपा नहीं पाते। जो भोलू का राज जो था, उसकी बीवी क्या करती है, सारे लोगों तक पहुंचा देती है। तो उसके आगे क्या होता है, देखिए विद्यार्थियों। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया। देखिए विद्यार्थियों, क्या क्या होता है वहां पर। भोला ने अपनी बीवी हीरा से कहा था कि सिर्फ उसके दूध में 2 पंख दिखाई दिए हैं। तो हीरा क्या करती है, चंपा के सामने क्या बोलती है, बहुत सारे पंख दिखाई दिए हैं। तो बाद में चंपा क्या करती है, अपनी सहेली चमेली को क्या कहती है, भोलू के मुंह से सारा कबूतर निकल आया है। तो ऐसे ही बात फैलते फैलते कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि, देखो और कोई पड़ोसन वहां पर सुनती है कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, यानी इसका अर्थ है ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಗುಂಪು ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಾಕತ್ತಾವು ಅಂತಂದ ಈ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಂದ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೋ ನೋಡ್ರಿ। झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। तो भोलू के मुंह से क्या क्या निकल रहे हैं, इस बात को कैसे फैला ही, लोगों ने मिर्च मसाला लगाकर भोलू के मुंह से बहुत सारे झुंड के झुंड कबूतर निकल रहे हैं, कौवे निकल रहे हैं, गोरैये निकल रहे हैं, मुर्गे निकल रहे हैं, आदि पक्षियां क्या हो रहे हैं, भोलू के मुंह से निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं। देखो लोग बताना भी हो तो किस तरह से बताते हैं, देखो क्या बताते हैं। देखो जितनी बात रहती है उतना ही बताना चाहिए। ये सिर्फ 2 पंख निकले थे, 2 पंख झाँककर बात कहाँ तक फैल गई, देश और विदेशों के पक्षियां भोलू के मुंह से निकल रहे हैं नोड्री।
ಅಲ್ಲಿ 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು. ಆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಾವು, ಹಾಲಿನಿಂದ ಬಂದಾವು ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಆಕಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿ ಚಂಪಾ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಚಂಪಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳು, ಚಮೇಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗೆಳತಿಗೆ ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಆಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳು, ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳಗಳು, ಕಾಗಿಗಳು, ಗಿರ್ವಂಕಗಳು, ಕೋಳಿಗಳು, ಹುಂಜಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಾಕತ್ತಾವು ಅಂತಂದ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂವ್ ಅನಿ ಆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಗಾಂವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿನು ಅಂತಾರು, ಕಾಮನ್ಲಿ ಗಾಂವ್ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಊರು ಅಂತಾರ, ಹೌದಾ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ कई आकार तथा रंग बिरंगी पक्षी विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं ನೋಡ್ರಿ. ಕೈ ಆಕಾರದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನಾಗಕತ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಏನಾಗಕತ್ತಾವು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಾಕತ್ತಾವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರು, ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರು. ನೋಡ್ರಿ ಅವನ್ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳು, 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರು ಜನ, ಉಪಕಾರ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವು ಅಂತಂದ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರು. देखो भोलू के मुंह से निकल रहे हैं, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है. देखो ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಉಪಕಾರ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಆಕಾಶ ತುಂಬೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರು. ರಾಯಿ ಕಾ ಪಹಾಡ್ ಬನ್ ಗಯಾ. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನಾಗಿ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. राई का पहाड़ बनाना मीन्स ये मुहावरे का अर्थ आता है जो बड़ा चढ़ाकर बोलना, राई का पहाड़ बनाना. देखो क्या होता है वहां पर, यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे. देखो एक इंसान, एक मनुष्य के मुंह से देश विदेश के रंग बिरंगे पक्षी, बहुत सारी पक्षियों ऐसे ही निकल रहे हैं और उन पक्षियों से आकाश भर गया है. ऐसी बात फैलने के बाद यह चमत्कार देखने के लिए, चमत्कार अंदर मैजिक, हाँ, यह चमत्कार देखने के लिए क्या करते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं. बेचारा भोलू क्या करता है, भयभीत हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं तो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, ಯಾಕೆ ಜನ ಹಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕತ್ತಾರು, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರಾಕತ್ತಾವು ಅಂತಂದ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ गाबरी ಆಗ್ತಾನ. बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था. थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला. देखो थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला. देखो उसे ढूंढते ढूंढते लोग बाहर से, गांव से दूर दूर से लोग आने लगे और थोड़ी देर में भोलू को ढूंढकर निकालते हैं कि भोलू के मुंह से कैसे पक्षियां निकल रही हैं. यही देखने के लिए लोग क्या करते हैं, उसे ढूंढ निकालते हैं. तो उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. देखो इसी तरह क्या करता है, भोलू घबरा जाता है और घबराहट से देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए. देखो एक रहस्य को छुपाना हो तो उसे बहुत ही सावधान रहना चाहिए. अगर एक रहस्य को किसी और के सामने बताना हो तो भी सावधान हमें रहना चाहिए. देखो उसकी घबराहट को देखकर लोगों को समझ में आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार ಸೋಚನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದರೇ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು 10 ಸಲ ಅಲ್ಲ 100 ಸಲ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳು ಉಪಕಾರ ಹಚ್ಚಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿ. ನೋಡ್ರಿ ಭೋಲುನ್ ಬಾಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದು ಏನ್ ಮೊದ್ಲ ಹಾಲ್ದಾಗಿದ್ದು, ಏನ್ ಮೊದ್ಲ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅದಾಳಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನವ, ಹೇಳ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಬಾಯಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ 2 ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಕಿ ಬಾಳೋತನ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳು, ಚಂಪಾ ಅನ್ನುವಂತ ಆಕಿ ಗೆಳತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಳಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ.
ಉಪಕಾರಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳು ನೋಡ್ರಿ. ಬಿದ್ದಿದ್ದು 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳು ಬಾಳಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಚಂಪಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಚಮೇಲಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳಂದ್ರ, ಭೋಲು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದ ಪೂರಾ ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಹಿಂಗ ವಿಷಯ ಏನಾಕೈತಿ, ಹರಡ್ಕೋತ ಹರಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾಳ. ಆಕಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಒಂದ ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿರ್ತಾಳಕಿ. ಆದ್ರ ಆಕಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳು, ಆಕಿನ ಉಪಕಾರ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳ ಅಂದ್ರ, ಭೋಲುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪಾರಿವಾಳಗಳು, ಕಾಗೆಗಳು, ಗಿರವಂಕಗಳು, ಕೋಳಿಗಳು, ಹುಂಜಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಏನಾಗತ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾವ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರು. ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಏನಾಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹರಡಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೇನ್ ಹರಡ್ತೈತಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂದ್ರ, ಬಹಳ ಆಕಾರದ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೋಲು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಾಕತ್ತಾವು. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗೈತಿ, ಇಡೀ ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ತುಂಬೈತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯನ್ನಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರು. ಪಾಪ ಭೋಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಅವ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾನು. ಈ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರನ ನೋಡಾಕ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾರು. ಆ ಪರಿ ಸುದ್ದಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರು. ಬೇಚಾರ ಭೋಲು ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೇ ಭಯಭೀತ ಹೋಗ್ಕರ, ಅವ್ ಭೋಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಗಿಡ ಏರಿ ಕೂತಿರ್ತಾನ, ಡಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರು, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರು, ಅವಂಗ ಹುಡುಕಿದ ನಂತರ ನೋಡ್ತಾರು, ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೋ, ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಡಕ್ಕೊಂಡ ಕೂತಿರ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಡಕ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಾನು ಭೋಲು. ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ ನೋಡಾಕ್ ಬಂದಾರ ಅವಂಗ. ಏನ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದಾರು, ಅವ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಾಕತ್ತಾವು ಅಂತಂದ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರು ನೋಡಾಕ ಬಂದಾರು. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ಜನರಿಗೆ, ಇದೇನ್ಪಾ ರಹಸ್ಯ, ಇದೇಂತ ರಹಸ್ಯ. ಇಂಥ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 100 ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಅಂತಂದ ನಾವ್ ಕರಿತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನ್ ತಿಳಿದು ಬರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೇಳಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂದ್ರ ಹೊಟ್ಯಾಗ ಮಾತು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನಾಕೈತಿ ಇನ್ಸಲ್ಟು ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೇಳಿದಂಗೂ ಆಗ್ಬಹುದು. ಈಗ ಭೋಲುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾತಪ್ಪ, भोलू की हालत क्या हो गई, बेचारा भोलू तो घबरा गया, लोग उसे बाहर से देखने आने लगे, इस तरह से भोलू की हालत हो गई. ಅದಕ್ಕ ಏನಂತಾರು, ಮಿರ್ಚ್ ಮಸಾಲ ಅಂತಾರ. ಉಪ್ಪ ಖಾರ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಐತಿ, ಆದ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಐತಿ ಅಂತಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳುದಿತ್ತಂದ್ರ ಅದನ್ನ 100 ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये है पार्ट 2 जो मिर्च मसाला. उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया है. अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैसेज मत कीजिए, मुझे कॉल कीजिए. देखिए मैं और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, मैंने आपको मैसेज भी किया है, आपके ग्रुप में मैसेज भी डाला है. जो आप गृह कार्य होमवर्क करके जो मेरे पर्सनल नंबर को सेंड कर रहे थे, वो फोटो सेंड मत कीजिए, क्योंकि आपका फोटो क्लियर नहीं है और मैं अच्छी तरह से नहीं देख पा रही हूँ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಅದ ನಾನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತೈತಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಒಂದ ಸರಿಯಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿಮಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸಾಕ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದಾಗ ಓದ್ಕೋತನ ಬರಿಬೇಕು. ओके नोड्री, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, इस तरह से
सबसे पहले शब्दों के अर्थ लिखना है। ओके, देखो इस तरह से एक लाइन छोड़ के एक लाइन क्या करना है, आपको शब्दों के अर्थ लिखना है। उसके बाद आपको आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जो सारे प्रश्न और उत्तर दोनों हैं, आपको क्या करना है, इन सबको क्या करना है, अपनी वीडियो को पॉज करके लिखना है। देखिए, सभी प्रश्न उत्तर हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अगर आप वीडियो को पॉज किए तो रुक जाएगा, तब आप आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं 2-3 वाक्यों में उत्तर। देखिए, ये जो 4 प्रश्न हैं और उनके उत्तर भी यहाँ पर हैं, जो आपको क्या करना है, अपनी फेयरबुक में लिखना है। ये मैंने ही लिखाया है। हाँ, ये बहुत बिल्कुल सही है। आप डायरेक्ट इसे ही कॉपी करके अपने फेयरबुक में लिख लीजिए। ये है 2-3 वाक्यों में उत्तर। आगे मैं दिखाती हूँ, देखते जाइए। देखिए विद्यार्थियों, जो 8वां प्रश्न है, बेचारा भोलू ने भयभीत होकर क्या किया, तो यहाँ आपको दिखेगा एक वाक्य में उत्तर का 8वां प्रश्न जो है, यहाँ पर आपको उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर विलोम शब्द है और अन्य वचन रूप लिखिए हैं। देखिए, विलोम शब्द अन्य वचन रूप यहाँ पर नीचे दिया गया है, वो भी बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, इन्हें देखकर लिखना है। ओके, उसके बाद आते हैं खाली जगह भरिए। देखिए, खाली जगह भरिए, ये आपको क्या करना है, यानी रिक्त स्थान भरिए, ये आपको लिखना है। और वाक्यों में से पक्षियों के नाम लिखिए। देखो, तुमको यलहंका जाना होगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ कोयल आता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमको का को, यलहंका का यल, कोयल। इस वाक्य में आपको क्या मिलेगा, एक पक्षी का नाम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उसे जैसा है वैसे ही लिखना है। और आगे देखिए, सार्थक वाक्य बनाइए। देखो, कहूंगी कसम नहीं से किसी से, ये क्या है, कुछ सेंटेंस हैं जो हेरा फेरी हुए हैं, तो उसे क्या करना है, आपको रीअरेंज करके लिखना है। कैसे लिखना है, रीअरेंज करके लिखना है, जो वाक्य को शुद्ध रूप से लिखना है। देखो, इनके चलने का तरीका बताइए। मछली पानी में क्या करती है, तैरती है। सांप जमीन पर रेंगते हैं। जानवर 4 पैरों से भागते हैं, हाँ, यानी कि चलते हैं। पक्षी भागते हैं, यानी कि वहां पर आपको पुस्तक में ऑप्शंस दिए हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको लिखना है। पक्षी पंखों के सहारे उड़ते हैं, ये क्या करना है, आपको लिखना है। ओके, तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, मेंढक कूदते हुए आगे बढ़ते हैं, उसका 5वां आगे का। देखिए, आप कोयल के बारे में कितना जानते हैं। कोयल के बारे में क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सेम टू सेम आपको क्या करना है, वैसे ही लिखो। निवास स्थानों को जानिए। आदमी कहाँ निवास करता है, घर, मकान। और पक्षी घोंसला, बकरी बाड़, घोड़ा अस्पताल, घुड़सवार, चूहा, बिल, सांप, बाम्बी, सिंह, गुफा। इस तरह से क्या करना है, ये सारे प्रश्नों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। ओके, तो विद्यार्थियों, इतना क्या करना है, आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, शुरू करना है। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मिर्च मसाला पाठ के प्रश्न उत्तर है, आपको क्या करना है, फेयरबुक में वीडियो को पॉज करके लिखना है। इसके लिए मैं आपको 2 दिन का समय देती हूँ। पहले पाठ पढ़ो, डाउट क्लियर कर लो, उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखो। हाँ, प्रश्नोत्तर लिख के आप मुझे फोटो मत भेजिए। हाँ, लिखकर अच्छी तरह से रख लीजिए। जब हम आपको आने के लिए बोलेंगे, तब आप हाँ हमारे पास आकर सभी सारे फेयरबुक और होमवर्क को क्या करना है, चेक करवाना है। ओके, थैंक यू, गुड लक।